may lead to rejection of application। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, ऐसा इस मैसेज में एनबीएमएस के द्वारा बोला गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 के फॉर्म का जो लास्ट करेक्शन विंडो है वो 9 से 11 मई तक चलने वाला है। अब इस करेक्शन विंडो में आपका फिर से फोटो, साइन, थंब या फिर आपका जिसमें लाइव कैप्चर वगैरह में जिसमें दिक्कत थी उसका मैसेज आप लोगों को आ रहा होगा और इसी बीच आपको करेक्ट करना है, वरना मैसेज में यह भी लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। हालांकि आपको पैनिक नहीं होना है, सारी प्रोसेस बता देंगे और आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। ये आखिरी मौका आपका होने वाला है, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा करेक्ट करने का। तो अर्जेंट है, सभी लोग अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा या बता दीजिएगा जिनका करेक्शन है 11 तारीख से पहले आपको करना है। आपको उससे पहले बता दें कि ये जो फाइनल एडिट विंडो है ना, फाइनल सेलेक्टिव एडिट विंडो जो फोटो, साइन, थंब का है वो 9 से 11 मई और 11 मई को रात के 11:55 PM तक होने वाला है। और इसके बाद यहां पे लिखा गया है नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक बार अपना मेल चेक कर लीजिएगा, स्पैम फोल्डर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं है। और अगर आपको मेल या मैसेज नहीं आया है तो आप निश्चिंत रहो, आप में कोई करेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिनके पे मेल या मैसेज आया है वो जरूर इसको ध्यान देंगे। अब बात करते हैं मैसेज क्या आ रहा है। देखो मैसेज आपके मेल वगैरह में यहाँ पे कुछ ऐसा करके आ रहा होगा, आपका नाम होगा डियर, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर जीपैट 2025 एप्लीकेशन नंबर इतना इतना। It has been observed that the following image uploaded in the application form is not as the image uploading guideline। जी हाँ, जो आपने इमेज अपलोड किया है या फोटो कैप्चर की है, जो भी रहा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपने जो इमेज अपलोड किया है वो गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है। तो इनका क्या गलती है भैया, अपलोड रिसेंट फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ था इनका काफी पुराना रहा होगा, या जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ था वो कह सकते हो एज पर नॉर्म्स नहीं रहा होगा, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, प्रॉपर फेस 70 से 80% फोटो में नहीं रहा होगा, कान नहीं दिख रहा होगा। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं जिसके द्वारा ये एनबीएमएस रिजेक्ट करता है। तो इनको बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अबव मेंशन्ड इमेज as again as the prescribed image upload guideline. Please be appraised the failure of rectify the above mentioned error may lead to rejection of application। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, ऐसा इस मैसेज में एनबीएमएस के द्वारा बोला गया है। अब बात करते हैं कि भैया एडिट विंडो 9 से 11 मई तक आपकी चलने वाली है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि कैसे एडिट करना है, इससे भी रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन था लास्ट टाइम, आप लोगों ने पूछा था। तो आपको क्या स्टेप अपनाने हैं, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करने के लिए आपका एप्लीकेशन आईडी जो पासवर्ड वगैरह है वो लगेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म लिंक जो टॉप राइट कॉर्नर में एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जो बॉटम में लास्ट में क्लिक एंड सेव वाला होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो करेक्ट इमेज है उसको आप अपलोड कर दीजिएगा, चाहे वो अगर यहाँ पे रिसेंट फोटोग्राफ है तो पासपोर्ट की बात हो गई है, कैप्चर वाला आएगा तो वो आपका लाइव फोटो का हो जाएगा, साइन थंब आएगा तो वो तो जान ही जाओगे। उसको आपको सेलेक्ट करना है, अपनी गैलरी से दोबारा से सुधार के गाइडलाइन में देख लीजिएगा। उसके बाद क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन टू वेरीफाई दैट इमेज इज अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू कर लोगे तो देख लोगे कि जो नया इमेज है वो एज यूजुअल अप्लाई हुआ है कि नहीं। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करके लॉग आउट कर दो तो आपका ये सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि भाई आप कितनी बार कर सकते हो, आपको लग रहा है कि प्रॉपर नाम नहीं है तो 9 से 11 के बीच में आप 2-3 बार जितनी बार आप करना हो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अब बहुत से लोगों को ये रहता है कि सर हमने दोबारा से मान लो अपलोड कर दिया या हमने करेक्शन कर दिया। अब सर करेक्शन करने के बाद हमारा एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है ये कैसे पता चलेगा। हालांकि ये एनबीएमएस फिर 11 के बाद आपको फिर मेल करता है, क्योंकि फिर मौका तो नहीं होता, फिर पर्सनली मेल पे रिप्लाई करवाता है आपको करेक्ट फोटो वगैरह। हालांकि रिजेक्शन बोला तो है इन्होंने कि रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन पिछली बार भी ऐसा पैनिक कर दिया था बच्चों को, रिजेक्ट होता नहीं, एडमिट कार्ड आ जाता है। लेकिन कोशिश करो कि क्यों आप रिस्क लो, इससे अच्छा आप भैया रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो सब गाइडलाइन के हिसाब से आप अपलोड कर दो, कोई दिक्कत ही मत करो। अब भैया दिक्कत कैसे होगी अगर आप गाइडलाइन के हिसाब से अपलोड नहीं करोगे। सर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन में फिर से दिखा दे रहा हूं, फिर से पढ़वा दे रहा हूं कि आपका फेस वगैरह जो फोटोग्राफ की बात कर ले, इसको देखने के लिए एग्जामिनेशन और जीपैट वाले में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा। इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर लेना, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, साइबर वगैरह पे जाना या खुद से
अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो नेट से आपका पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, बहुत से ऐसे साइट है, वेबसाइट है, उससे बन जाती है, वहां से बना लेना, ठीक है। अब इमेज के लिए आपको यहाँ पे पहले बताया गया फोटोग्राफ में लगभग 70 से 80%, जैसे ये फोटो है ना, 70 से 80% आपका क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए, फिर आपका गर्दन होना चाहिए, शोल्डर होना चाहिए, और उसका जो रेशियो होगा, केबी होगा, जेपीजी होगा, ये सब कुछ इसी में लिखा गया है। साइज जो लिखा गया है ना, वो साइज भी देख लेना। रियल टाइम फोटो पूरा प्रॉपर आपका फेस होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, अगर स्पेक्स है तो उस पर ग्लेयर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान रखना। और नीचे आपका जो साइन होगा, थंब हुआ, वो बॉक्स में रहे, रनिंग हैंड में साइन होनी चाहिए, थंब आपका प्रॉपर एकदम रहे, बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा यहाँ पे हल्का फेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो। नीचे मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कि किस में कैसे कैसे आपको अपलोड करना है, ठीक है। जैसे थंब का कितना केबी का होना चाहिए, क्या डीपीआई होना चाहिए, ये सब आप देख सकते हो। नीचे आपको अगर फोटो दिखा दूं, जैसे आपको कटा हुआ फोटो है तो नहीं चलेगा, साइड वाला फोटो है नहीं चलेगा, सिंपल ऐसा व्हाइट बैकग्राउंड, आपका फेस, आपका गर्दन, कंधा, ये सब दिख रहा है, वो चलेगा। सर ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं चलेगा, या फिर आपका काला फोटो है, इम्प्रॉपर है, नहीं चलेगा, या फिर सेल्फी वाला है तो भैया नहीं चलेगा, दबाया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं क्रॉप कर देते हो तो वो भी नहीं चलेगा, ऐसा वाला चलने वाला है। बहुत ज्यादा स्टाइलिश फोटो या बैकग्राउंड इम्प्रॉपर है, सनग्लासेस लगाए हो तो वो भी नहीं चलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप चश्मा लगाते हो, सबसे ज्यादा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, जो लोग चश्मा वाले हैं, स्पेक्स वाले हैं, उनके स्पेक्स पे ग्लेयर आ जाता है ना, धौंध आ जाती है, तो वहां पे आपको ऐसा करना है कि ज्यादा वो न दिखे, क्लियर न दिखे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है स्टाइल में। उसके बाद सिग्नेचर वाले में हमने बोला कि भैया नॉर्मल रनिंग हैंड में बहुत ज्यादा छोटा नहीं, बॉक्स लो, रनिंग हैंड में बॉक्स के अंदर अपना पूरा फिट करके साइन मार दो। उसके बाद कैपिटल लेटर में नहीं चलेगा, रनिंग हैंड में चलेगा, स्टाइलिश वाला नहीं चलेगा, इनिशियल ऐसा वाला नहीं चलेगा, सिंपल ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल लेटर नहीं चलेगा, बहुत छोटा वाला नहीं चलेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। सर बहुत ज्यादा आपका जो लाइनिंग वाले पेज है उस पर नहीं चलेगा, A4 प्लेन पेज पे चलने वाला है। फोटो के सगा साइन थंब इकट्ठा हो गया, ऐसा भी नहीं चलेगा, काला वाला हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, स्कैन वाला होना चाहिए, बॉक्स के बाहर हो गया, ये भी नहीं चलेगा, ब्लैक ब्लू से रहेगा, रेड पेन से, ग्रीन पेन से नहीं चलेगा, है ना। या फिर आपने थंब की जगह फोटो लगा दी, या थंब की जगह या सिग्नेचर की जगह थंब लगा दिया, थंब की जगह सिग्नेचर लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। प्रॉपर नॉर्म्स को पढ़ लीजिएगा, और प्रॉपर नॉर्म्स को पढ़ने के बाद ही आप एडिट कीजिएगा। अगर एडिट में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी का भी एडिट विंडो है तो जल्दी जल्दी कीजिए, अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो आप निश्चिंत रह सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एडिट करते रहिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।